एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव रीडिंग। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो मैं कभी भी आपको अप्रोच ही नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है या फिर टेलीग्राम नंबर है। और एक चीज़ ध्यान से याद रखिएगा, जो भी ओरिजिनल टैरो रीडर या फिर लाइट वर्कर या फिर हीलर होगा, ये कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ ओके, ये बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ें हैं एंड इट्स कंप्लीटली डिवाइनली अलाइंड। ओके, सो प्लीज़ फेक पीपल से बचिए। ऐसे अगर कोई आपको दिख जाएगा कि आपको मेरा फोटो पिक्चर यूज़ करते हुए आपको बोल रहे रीडिंग करने के लिए, ब्लॉक कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के पास एक ब्लू टिक का साइन दिख जाएगा आप लोगों को। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, देखिए यहाँ पे है एस ऑफ शॉर्ट्स, तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि क्विक कम्युनिकेशंस। बट कई कबार मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकली जवाब दे रहे हैं, यानी कि जिस सिचुएशंस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे या फिर थोड़ा सा आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, बट इस टाइम पे वो बहुत शॉर्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस टाइम पे वो सिर्फ आपके जवाब का आंसर्स देना पसंद कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्यों उसके दिमाग में इतना शार्पनेस? क्यों उसके दिमाग में इतना सवाल जवाब चल रहा है? क्यों ये बात क्यों करना चाहते हैं आपसे? क्यों ये आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। बट फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि उसके जहन में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक घूम रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में एक चिंता आ रहा है कि कैसे वो इस रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं और घुमा फिरा के वो एक ही टॉपिक को लेके बार बार सोच रहे हैं। सो ये हो सकता है कि आपके कुछ सडन एक्शंस की वजह से ये हो रहा है कि आप बात करना बंद किए हो, रिसेंटली बात किए हो, या फिर वो बात किए हैं या फिर वो बात बंद किए हैं। बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इस टाइम पे वो आपको लेके बहुत डीप सोच रहे हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि क्या सोच रहे हैं वो आपके पर्सन के पर्टिकुलर कौन से टॉपिक को लेके सोच रहे हैं। यस, 5 ऑफ शॉर्ट्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके सोच रहे हैं। ये डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप उसको कई बार बोलने की कोशिश किए हो, समझाने की कोशिश किए हो, बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश किए हो, बट वो ये चीज़ को समझ ही नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ अनफिनिश्ड बिजनेस, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वो जीत तो गए बट वो जीत उसका जीत नहीं हुआ, वो हार हुआ। मैं देख सकता हूँ कि वर्बली ये आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया था, वर्बली ये आपके साथ बात करना बंद कर दिया था, या फिर ये सोचे थे कि बात करना जब ये बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएगा। सो ये बहुत गलत था। अपने रिग्रेट्स के बारे में सोच रहे, अपने मनमानी के बारे में सोच रहे। जीत तो वो गए बट वो जीत उसका नहीं हुआ, आपका हुआ। मोरालिटी का बात आ रही है, कौन सही थे, कौन गलत थे, कौन ऑनेस्ट थे, कौन डिसऑनेस्ट थे, इसका बात चल रहा है। जब 5 ऑफ शॉर्ट्स रीडिंग में आ रहे हैं, डेफिनेटली मतलब क्या है कि वो लड़ रहे हैं किसके साथ? खुद के शैडो के साथ। कौन सा शैडो? जो शैडो उसके मन के अंदर है। हम लोग बाहर तो बहुत कुछ बोल देते हैं कि हाँ हम ये करते हैं, वो करते हैं, मैं प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट अंदर के जो पर्सन हैं, अंदर में जो रहते हैं, क्या उनके सामने हम झूठ बोल के ईजिली पास आउट कर जाते हैं? नो, हम नहीं कर पाएंगे वो। सो ऐसे ही कुछ झूठ वो बोले थे आपको, बट उसके अंदर से, उनके विवेक के अंदर से, हम लोग बंगाली में एक कहावत बोलते हैं विवेक। सो आप लोग बोल सकते हो कि उसके परमात्मा की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि क्या तुमने सही कर रहे हो, क्या तुमने सही किए हो, क्यों तुमने एडवांटेज लिए हो। तो वो उसके अंदर से ये बात आ रहा है कि क्यों वो एडवांटेज लिए है, क्यों वो आपके साथ ऐसे बिहेव किए हैं, क्यों वो आपके साथ ठीक तरीके से बात नहीं किए। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़ा, कोई ना कोई नेगेटिव टॉपिक उसके जहन में है। अब मैं देख सकता हूँ कि क्यों वो ऐसा सोच रहा है, क्यों वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा क्यों उसके थॉट प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है द किंग ऑफ शॉर्ट्स। देखिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन, वैसे तो ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है और उतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। ओके, इसके लिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं देख सकता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में प्यार नहीं है, बट क्या मैं देख सकता हूँ उसको खुद की गलती दिख रहा है।
वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, खुश नहीं थे अपने लाइफ को लेके। वो हमेशा सोच रहे थे कि बाहर से उसको एंटरटेनमेंट मिलेगा, या फिर वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे। उसके पर्सनल लाइफ या फिर पर्सनल परसेप्शंस बोल के कुछ नहीं था। लिटरली मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन कभी आपके सक्सेस को देखे जल रहे, या फिर खुद के फेलियर को देखे जल रहे, कभी दूसरे बात कोई उसके ऊपर टिप्पणी किए उसको लेके ये इसका मूड खराब है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ जो जस्टिस ये डिजर्व करते हैं वो जस्टिस उसको नहीं मिला उसके लाइफ से, उसके फैमिली से, और उसके लिए ये अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को खराब किए। सो फाइनली इसको लग रहा है ये कि देखिए वो अपने लाइफ में तो सक्सेसफुल नहीं बन पाए, या फिर अभी भी एक प्रोसेस में जा रहे हैं जहाँ पे सक्सेस उसको नहीं मिल रहा है, बट उसके फ्रस्ट्रेशंस वो अपने रिलेशनशिप्स में क्यों लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्लिक्ट्स है, इस कन्फ्लिक्ट्स को उसको समझ में आ रहा है। क्या कन्फ्लिक्ट्स? कि हमेशा क्यों झगड़ा ही करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्यों छोटे छोटे चीज़ को लेके इतना बड़ा इशू हो जाता है, क्यों एक पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्यों हम लोग एक साथ नहीं रह पाते, क्यों हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सो हाँ, ये पर्सन के कुछ नेचर है, और ये पर्सन थोड़ा बहुत रूड है, और ये पर्सन को बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये ज़िंदगी देखे ये सबसे अलग है। ये मैं बोल सकता हूँ इसके स्लीपिंग पैटर्न अलग है, इसके बोलने का तरीका अलग है, इसके जो बिहेवियर है ये बहुत अलग है। कहीं ना कहीं इसके ये यूनिकनेस के वजह से आप दोनों कनेक्टेड हुए थे। इसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो ये पर्सन बहुत स्मार्ट बात करेंगे, और इसके खुद के काम के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हमेशा ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये इसको ये जानते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, बट इसको शायद ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर ये आपको समझने की बहुत कोशिश किए थे बट नहीं हो पा रहा उसके साथ। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसका ईगो क्लैश हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बात हुआ जिसके कारण ये आपके साथ बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पास्ट की वजह से कुछ बात उठा, या फिर इसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बात उठा, यानी कि पास्ट में ये कैसे थे, कहाँ से ये अभी आए। बट जो भी है, मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन अभी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, अभी वो सॉरी बोलना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ये पर्सन अभी इमोशनली एकदम अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो कि लवी डबी होगा कम्युनिकेशंस, नो, ये पहले खुद की गलतियों को इसके एहसास होगा, और ये पहले आपके सामने पूरे चीज़ को बोलने के लिए रेडी हो जाएगा कि हाँ इसका गलती ये है, आपका गलती ये है। देन ये एक फ्रेंडली अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली इस फ्रेंडशिप्स के साथ साथ ही एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। बट ये पर्सन अभी कोई भी रोमांटिक बात करने के लिए नहीं आ रहा है, बहुत प्रैक्टिकली बात करने के लिए आ रहा है, और लिटरली वो कुछ जवाब देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि उसके दिमाग में अभी बहुत सवाल जवाब चल रहा है। वो खुद के लिए भी वो खुद जो बोले हैं कुछ बात, या फिर खुद जो किए हैं कुछ बात, उसके लिए वो खुद गुस्से में है, और कहीं ना कहीं वो अपने सिचुएशंस को इस सबसे जिम्मेदार मान रहे हैं कि उसके फैमिली जिम्मेदार है, ये सिचुएशन जिम्मेदार है। सो इस पर्सन को फॉरगिव आपको करना होगा, बिकॉज ये पर्सन अपने जो स्थिति है, इस पर्सन का मेंटल स्थिति है वो सही नहीं है। सो इस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए आपके जो पर्सन है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बातें एकदम किसी के साथ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा सैड है। जैसे कि झगड़े के बाद, ब्रेकअप के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इस टाइम पे इसको आप बहुत कंपैशनेटली बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज ये खुद जब बात करेंगे तो ही आप बात करिएगा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन के लेके, क्या गाइडेंस आ रहा है और क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, यूनिवर्स बोल रही है टेम्परेंस, यानी कि इन द लॉन्ग रन या फिर इन द शॉर्ट टर्म, हो सकते हैं आज या फिर हो सकते हैं कल, ये पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस मिल जाएगा, क्योंकि कुछ विन विन सिचुएशंस आ रहा है। ये सॉरी बोलने के लिए राजी हो जा रहे हैं। एलिमेंटल बैलेंस, आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, बट कहीं ना कहीं जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आप जस्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। आप रह रहे हो एक डिफरेंट प्लेस पे, वो रह रहे एक डिफरेंट प्लेस पे, बट एक टाइम पे दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हो। लिटरली मैं फील कर सकता हूँ दोनों के एनर्जी को, और दोनों कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। भले आप लोग झगड़ा किए हो, भले आप लोग सेपरेटेड हो, भले आप लोग अलग रह रहे हो, बट अभी भी वो कनेक्शंस है। और वो कनेक्शंस क्यों है? क्योंकि ये पिछले जन्म का कनेक्शंस है। कहीं ना कहीं एलिमेंटल बैलेंस आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एक हो जा रहा है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और ये ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स को ठीक कर देंगे। बट
कैसे? कोई जादू के छड़ी लेके तो नहीं होगा। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को एडिट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल किए हो, बातें करने के तरीके को कंट्रोल किए हो, बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लिटरली सुन रहे हो ज़्यादा एंड बोल रहे हो कम। ये आपके प्लस पॉइंट है और वो अपने गलतियों को मान रहे हैं। डेफिनेटली वो आपको स्पेस देना पसंद करेंगे, डेफिनेटली वो आपकी बात को मान के चलने के लिए ट्राई करेंगे। 5 बात अगर वो नहीं मान पा रहे बट एटलीस्ट वो 2 बात मानेंगे। सो कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट करने के लिए वो रेडी हो जा रहे हैं, वो आपको सुनने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। इट्स अ प्लस पॉइंट। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे आपके लिए, और क्या यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके फैमिली उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बट यहाँ पे शादी का एक योग बन रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको बोल देंगे देखो कि उसके आपके बिना उसका फ्यूचर अधूरा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग होगा ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग प्लॉटिंग होगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो सच में आपको फील करते हैं, वो आपको एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड ही देखते हैं, फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ। बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों सेपरेटेड हो या फिर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो और बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे आपके पास नहीं है, उनके पास है। कहीं ना कहीं वो आज इस टाइम पे उसको बोल रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, या फिर उसके फैमिली उसको समझा रहे हैं कि आपके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है बट यू नो फॉर द सेक ऑफ अ फ्रेंडशिप कि हाँ मेरे को उस पर्सन के साथ रखना है रिलेशनशिप क्योंकि वो मेरे को बहुत मदद किए थे। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सोच उनके अंदर आ रहे हैं और इसी के कारण वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जुपिटर यानी कि लॉर्ड बृहस्पति यानी कि गुड कर्मा, द गॉड ऑफ गुड कर्मा, ये आपको मदद करेंगे, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो अगर आप कोई भी माँ लक्ष्मी का व्रत कथा पढ़ रहे हो या फिर कुबेर देवता का पूजा कर रहे हो या फिर साईं बाबा का पूजा कर रहे हो या फिर आप नवग्रह स्तोत्र पाठ कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका असर यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक ये हाथ बटाएंगे, ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों का बात है तो ये बच्चों को लेके मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आप एक सेपरेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या फिर अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो इस टाइम पे अपने फैमिली के सामने आपका बात रख रहे हैं या फिर एक हिंट दे रहे हैं। सो इसके लिए एक पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को मिल जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे। यस, 4 ऑफ कप्स। बेवजह पास्ट को बहुत गलत तरीके से मत देखिए। मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों को कंस्टेंटली एक मैसेजेस दे रहे हैं बट आप लोग उस मैसेजेस को सुन नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने वर्जन्स में ये देख रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मैसेज आ रहा है बार बार, ये उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है। ओके, और बहुत दिन हो गया है कि वो लोग मैसेज कॉल नहीं किया है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को शायद कोई फ्रेंड, कोई टैरो रीडर बोला है कि मूव ऑन, बट कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। 4 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब क्या है कि कुछ चीज़ मूव ऑन करने के लायक है। यानी कि आप अगर बोलोगे कि नहीं मैंने उसके साथ बात किया था, वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। बट आप लोग क्या कर रहे हो, वही चीज़ को लेके आप पूरे लाइफ को म्यूट करके रख दे रहे हो। काइंड ऑफ मूव ऑन मतलब सिर्फ ये नहीं कि रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लो और दूसरे तीसरे पर्सन के साथ डेट कर लो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मूव ऑन मतलब क्या है कि आप अभी प्यार के बारे में नहीं सोचेंगे। डेफिनेटली आप अभी प्यार के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पूरे एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जा रहे हैं सिर्फ इस प्यार के चक्कर में। जिसको जब आना है उसको उसी टाइम पे ही आना है। ना आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो, ना आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। अगर करोगे भी तो उसके लिए प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए होता है। मैं बहुत सीरियसली एंड क्लियरली बोल दे रहा हूँ, ये जो स्पेल्स वगैरह आप देखते हो इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। जितना भी लिबरल पर्सन आके मेरे सामने बोले कि नहीं दादा ये तो सभी लोग कर सकते हैं, नो, ये सबके लिए नहीं है। अगर सबके लिए होता तो सभी का स्पेल और सब चीज़ हो जाता। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेवजह आप टाइम वेस्ट मत करो। 2 तरीका है, एक आप सच में कुछ स्पेल किए हो और देख रहे हो कि कब आएगा। आप खुद को एक टाइमलाइन दे रहे हो कि मैं स्पेल कर रहा हूँ इस दिन से इस दिन के अंदर ये पर्सन आए। अगर आया वेल गुड ग्रेट, आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो बिकॉज आपके साइकिक एबिलिटी है। बट अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हो, किसी दूसरे टैरो रीडर के पास जा रहे हो, किसी दूसरे स्पेल कास्टर के पास जा रहे हो, किसी दूसरे तीसरे चीज़ पर्सन के पास जा रहे हो और वही चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रहे हो। वेल माई डियर फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर, ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। आप लोग यूनिवर्स के प्रोसेस को समझ नहीं रहे हो।
तो उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसे शफल कर रहे हो और आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू डेज आप खुद को 4 वीक्स का एक टाइम दो कि 4 वीक्स यानी कि आज से लेके अगले आने वाले 4 वीक्स में इसके बारे में नहीं खुद से कुछ करूँगा, सिर्फ मैं डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करूँगा और अगर इसको आना है तो आएगा। आप लोग बहुत शांति महसूस करोगे अंदर से, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है बट आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हो बाय फोकसिंग ऑन योर पास्ट। मे बी आपको पास्ट में कोई छोड़ के गए थे या फिर आपका रिजेक्शन हुआ था या फिर लाइफ बहुत अनहैप्पी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वही एनर्जी को आप लेके नहीं चल सकते हो। आपको लिटरली मूव ऑन करना है। मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलेशनशिप्स में मूव ऑन मतलब कोई काम करिए, कुछ नई चीज़ सीखिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, किसी पर्सन के मतलब किसी पुराने जगह पे जाइए, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, बट जो भी करें प्यार से थोड़ा सा डिटैचमेंट बना के रखिए। ऑटोमेटिक यही गाइडेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो यूनिवर्स आपको एक क्लैरिटी दे देंगे। असल में बात हो रहा है कि यूनिवर्स कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपको, बट वो गिफ्ट्स को आप नहीं स्वीकार कर रहे हो। ये मैं बोल सकता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत रिजिड हो और आप लोग देख के भी नहीं देख रहे हो या फिर मान के भी नहीं मान रहे हो या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको करना चाहिए। घूम फिर के आप फिर से वही नेगेटिव कॉर्ड के पास चले जा रहे हो। डोंट डू दिस। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है आप लोगों की गाइडेंस के लिए। हार्मिट, मेडिटेट कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिवर्स के लॉ को फॉलो कीजिए। आपके अंदर जो गिफ्ट्स है वो गिफ्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, बट गिफ्ट्स मतलब ये नहीं कि आप एक सुपर पावर ह्यूमन हो। हर एक चीज़ के लिए हर एक पर्टिकुलर टाइम बहुत ज़रूरी है। ये टाइम है खुद को जानने का कि क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों मैं इतना ज़्यादा बाहर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड। सो यहाँ पे यूनिवर्स को कुछ क्वेश्चंस करना होगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको चाहिए और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आपको कोई स्पिरिचुअल लीडर की ज़रूरत नहीं है, आप एक खुद स्पिरिचुअल लीडर हो। सो आप थोड़ा सा एलिनेट हो जाइए बाहर के चीज़ों से, और जैसे आप थोड़ा सा एलिनेट हो जाओगे ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाएगा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस। चैरियट, जो सच है जो सही है वही होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आप सही पथ पे हो। कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को आना ही है आपके रास्ते में। ये तो एक बम्पी राइड था, किसी किसी के लिए 7 साल का, किसी किसी के लिए 2 साल का, किसी किसी के लिए लाइफ में पहले रिलेशनशिप्स में ही ऐसा चल रहा है। बट ये जर्नी इसीलिए था ताकि आप टैरोट पे आ सको, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे आ सको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो डीएनए है, सोल डीएनए है, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको तभी मिलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। और अगेन माय डियर फ्रेंड, ब्रदर एंड सिस्टर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लव लाइफ के लिए नहीं कर रहे हो, ना ही कोई सोने जीतने के लिए, ना ही कोई पैसे के लिए। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो भगवान को, अपने यूनिवर्स को, अपने प्रकृति को प्यार करते हो इसीलिए। सो डेफिनेटली आप जब ये चीज़ समझोगे कि मेरे को कोई चीज़ का ज़रूरी नहीं है, जो प्रकृति, जो यूनिवर्स, जो गॉड देंगे वही चीज़ को लूँगा, और जो चीज़ ये लोग छीन लेंगे वही चीज़ को मैं अच्छे से एक्सेप्ट करके उन लोगों को दे दूंगा, तब तक आपके लाइफ में ये ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल करने का आपका आदत है इसको हटाओ और जो चीज़ मिल रहा है उसके लिए आप हैप्पी रहो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए मैं लेके आ सका हूँ। 8 of Wands, ओ माय गॉड, थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत है, बाहर जाइए, दूसरों तीसरों के पर्सन के साथ बातें कीजिए, बट मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स पढ़िए, एक्स्ट्रा नॉलेजेस को गैदर कीजिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप जिस तरीके से ट्राई कर रहे हो, ऐसे ट्राई अगर आप करते रहेंगे तो विद इन 8 to 10 डेज़ के अंदर आपको एक रियलाइजेशंस मिलेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये रियलाइजेशंस कुछ मामूली रियलाइजेशंस नहीं कि आपके पास ये है, ये मतलब पावर है, ये है, वो है। ये रियलाइजेशंस होगा कि आपके साथ गॉड का कनेक्शंस, ये रियलाइजेशन है आपके साथ आपके पार्टनर के कनेक्शंस, ये रियलाइजेशन है कि आप और आपके स्पिरिचुअलिटी कौन सा स्टेज में है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आप ख़त्म किए हो और फाइनली इवॉल्व होके आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो एक नए जर्नी के साथ, और वो नए जर्नी बहुत ही अच्छा डेफिनेटली होगा। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत क्लैरिटी लेके आए एंड आप लोग
आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन लव, एंड मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है महाकाली टैरोट बाय अनिरुद्ध मुखर्जी। बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी आऊँगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।